के कार्यक्रम में। धन्यवाद सर। ये थी हमारी स्वागत की भावनाएं, ये कहते हुए कि अतिथि तुम तो देव तुल्य हो, अक्षत पुष्प सब तुम पर अर्पित, और अब तम सुमा ज्योतिर्गमय। आइए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ये तमाम नवनियुक्त पदाधिकारी और जो महिला पर्यवेक्षिकाएं हैं, मानो आपसे कह रही हैं कि हम 100-100 दीप जला देंगे, बस आप एक अलख जगा देना, हम हर मुश्किल हटा देंगे, बस आप एक राह दिखा देना। आप राह दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और पूरा झारखंड पूरी ऊर्जा के साथ उस राह पर चलने के लिए तैयार है। निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन अतिथि गणों से दीप प्रज्वलित कर आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए, क्योंकि ये दिया माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों का दिया है, ये दिया माननीय मुख्यमंत्री जी की कोशिशों का दिया है, ये दिया चमकते दमकते और आगे बढ़ते झारखंड के प्रकाश का दिया है, जो कभी मद्दिम नहीं होगा। इसी तरह ये निरंतर हमारे कर्तव्य पथ को, हमारी भावनाओं को और हमारे संकल्पों को आलोकित करता रहेगा। एक संदेश माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया, कल को बिना झुके न रहेगी। इसी संकल्प के साथ ये दीप प्रज्वलन अतिथि गणों के कर कमलों के द्वारा इस समय किया जा रहा है। तालियां अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सब की तरफ से। तो झारखंड में जब से हेमंत सोरेन की सरकार आई है तब से ही सरकारी नौकरियों की बहार है। जहां हेमंत सोरेन सरकार विभिन्न विभागों में हजारों पदों पर नियुक्तियां कर रही है, साथ ही हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज सीएम हेमंत सोरेन नवनियुक्त महिला पर्यवेक्षक और बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र सौंप रहे हैं। हमारा महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जहां मातृ शिशु कल्याण के साथ ही साथ सामाजिक सुरक्षा की मानवीय संवेदनाओं की हर एक धड़कन को लिए योजनाएं तैयार होती हैं, और उन योजनाओं को धरातल पर उतारने का बेहद ईमानदार काम किया जाता है। जब हम झारखंड के समग्र विकास की बात करते हैं तो ये योजनाएं सबसे ऊपर आती हैं, और आज इन्हीं योजनाओं को मजबूती प्रदान करने का ये अवसर, जहां पर गरिमामय उपस्थिति हुई है, समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्री राधाकृष्ण किशोर सर की, अब मैं विनम्र आग्रह करना चाहती हूं माननीय मंत्री महोदय से आपके आशीर्वचनों हेतु एक बार तालियों की गड़गड़ाहट अनुगुंजित हो। धन्यवाद संचालिका जी। नियुक्ति पत्र सौंपते नजर आए हैं सीएम हेमंत सोरेन। नवनियुक्त महिला अभ्यर्थियों को बांटे जा रहे हैं नियुक्ति पत्र, जिसकी ये सीधी तस्वीरें पूरे कार्यक्रम की हम आपको दिखा रहे हैं। पर्यवेक्षिकाओं और बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को पत्र सौंपे गए हैं। सचिव तो पूरे कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड सरकार में नारी शक्ति को अपार अवसर मिल रहा है, जो कहा वो करके दिखाया है, और इसी का ये जीता जागता उदाहरण है जहां ये नौकरियों के लिए नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, शिक्षा विभाग के सभी, महिला और बाल विकास विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, और विशेषकर आप सब जो आज झारखंड के निर्माण की भागीदारी होने वाली हैं, उसकी पहचान बनने वाली हैं। जहां पर पर्यवेक्षिकाओं और बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को यह नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। झारखंड की सरकार में महिलाओं को अपार अवसर मिल रहे हैं, जिसका यह उदाहरण भी है कि नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, कार्यक्रम का शुभारंभ करते नजर आ रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन।
तो दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन, जहां आज नियुक्ति पत्र महिलाओं को दिया जाएगा, पर्यवेक्षकों को, महिला पर्यवेक्षकों को दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये साफ उदाहरण है कि किस तरीके से नारियों को सशक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है हेमंत सोरेन की सरकार। और इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। पूरे कार्यक्रम का जो आयोजन है उसका उद्देश्य एक ही है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, जिससे कि वो सशक्त होकर के अपना काम करें और आने वाले समय में अग्रसर होकर के देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। तो झारखंड में नारी शक्ति को अपार अवसर मिलता नजर आ रहा है। खुद इस पूरे कार्यक्रम में सीएम मौजूद हैं। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं सीएम हेमंत सोरेन। तो नौकरियों की बहार है, सोरेन सरकार है, ये कहना, ये लाइन गलत साबित तो नहीं हो रही है। यहाँ पर साफ सार्थक होती ये लाइन नजर आ रही है। किस तरीके से पर्यवेक्षिकाओं और बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को यह पत्र सौंपा जा रहा है। तो झारखंड सरकार में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है आयोजित और पूरे कार्यक्रम को हम आपको दिखा भी रहे हैं। कार्यक्रम की शुरुआत की है विधिवत खुद सीएम हेमंत सोरेन ने। विधिवत शुभारंभ किया है कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन के साथ। इसके बाद यहां पर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। तो नवनियुक्त महिला अभ्यर्थियों को बांटे जा रहे हैं नियुक्ति पत्र। भागीदारी होने वाली हैं, उसकी पहचान बनने वाली हैं। तो झारखंड सरकार का ये विशेष कार्यक्रम आयोजित है, जिसका हम आपको सीधा प्रसारण भी दिखा रहे हैं। नवनियुक्त महिला अभ्यर्थियों को बांटे जा रहे हैं नियुक्ति पत्र। कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है, सीएम सोरेन ने किया है शुभारंभ और पर्यवेक्षिकाओं, बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। तो झारखंड सरकार में नारी शक्ति को लगातार अपार अवसर मिलते रहे हैं, मिलते आए हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। सोरेन सरकार में नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे आज। तो पर्यवेक्षिकाओं और बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को ये नियुक्ति पत्र आज बांटे जाएंगे, सौंपे जाएंगे। झारखंड सरकार में नारी शक्ति को अपार अवसर है। नवनियुक्त महिला अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र आज बांटे जाएंगे इस कार्यक्रम के जरिए। नवनियुक्त महिला अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। झारखंड सरकार की तरफ से यह विशेष आयोजन किया गया है, विशेष कार्यक्रम का हुआ है आयोजन। जहां विशेष रूप से बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र हेमंत सरकार की ओर से सौंपा जाएगा। तो झारखंड में हेमंत सरकार के राज में महिलाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। सभी महिला और बाल विकास विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण
और विशेषकर आप सब जो आज झारखंड के निर्माण की भागीदारी होने वाली हैं, उसकी पहचान बनने वाली हैं, जहां आपकी सेवाएं मिलेंगी इस स्टेट को, वहीं आर्थिक सशक्तिकरण की भी बात होगी। वो उद्देश्य बिल्कुल, तो ये विशेष कार्यक्रम हुआ है आयोजित झारखंड में, जहां पर झारखंड सरकार के नारी शक्तियों को आगे बढ़ाने के, सशक्त करने का जो विजन है वो सार्थक होता नजर आ रहा है, क्योंकि आज नियुक्ति पत्र भारी संख्या में बांटे जाएंगे। नवनियुक्त महिला अभ्यर्थियों को ये नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। अपने कर कमलों से चयनित और कुछ सांकेतिक रूप से यहाँ श्री अंकित कुमार, जोरदार तालियां। ओवरऑल टॉपर रहे हैं अपने बैच के आप, और आज आपके जीवन के अनंत अशेष शुभकामनाओं के साथ ये नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा आपको प्रदान किया जा रहा है। जोरदार तालियां होती रहनी चाहिए। विधि सुमन, यंगेस्ट कैंडिडेट रही आप इस पूरे बैच में, और आपका चयन हुआ और ये नियुक्ति पत्र माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा। तालियां लगातार अनुगुंजित होती रहनी चाहिए आप सब की तरफ से। माहेश्वरी कुमारी सीडीपीओ हैं, ये सीडीपीओ के पद पर इनका चयन हुआ है और इस समय नियुक्ति पत्र। अगला आमंत्रण सिफन आलम, ये है माहेश्वरी कुमारी। अगला आमंत्रण सिफन आलम। और अब एसटी फीमेल टॉपर रही हुई है शालिनी कच्छप, आगे आएंगी। तालियां कमजोर नहीं होनी चाहिए, लगातार जबरदस्त और जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से होती रहनी चाहिए। सीडीपीओ के रूप में आपका चयन हुआ है ये नियुक्ति पत्र। अब महिला पर्यवेक्षिकाओं की बारी है। श्रीमती सोनम कुमारी आप आएंगी। तालियां गड़गड़ाहट, तालियों की गड़गड़ाहट होती रहनी चाहिए। सुश्री काजल कच्छप, ये है इस समय सोनम कुमारी। इसके बाद आएंगी सुश्री काजल कच्छप, महिला पर्यवेक्षिका के रूप में आपकी नियुक्ति हुई है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा। ये नियुक्ति पत्र आपको दिया जा रहा है। रजिया खातून अगला नाम होगा। एलएस के रूप में आपकी नियुक्ति, और इस समय आपको उज्जवल भविष्य की कामनाओं के साथ ये नियुक्ति पत्र। सुश्री खुशी कुमारी माननीय वित्त मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र इस समय आपको प्रदान किया जा रहा है। श्रीमती प्रतिमा कुमारी आगे आएंगी। तालियां लगातार होती रहनी चाहिए। ये सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों के द्वारा ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। सामने जो चयनित लोग हैं, आपके हाथों में नियुक्ति पत्र है। एक बार ऊपर उठा दीजिए अपने नियुक्ति पत्रों को, एक बार थोड़ा सा वेव कीजिए, थोड़ा लहरा दीजिए, थोड़ा खुशियों का शोर होना चाहिए, थोड़ा खुशियों का शोर। आभार व्यक्त कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी का। क्या अद्भुत दृश्य है, और ऐसा बेमिसाल झारखंड बने, ऐसा ही मुस्कुराता हुआ सा आगे बढ़ता झारखंड बने, ये कामना माननीय मुख्यमंत्री महोदय की। धन्यवाद। कृपया आप अपना हाथ नीचा कर लेंगे। साथियों, कहते हैं तो जिंदा है तो जिंदगी के गीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बिल्कुल अपनी कोशिशों से माननीय मुख्यमंत्री जी यही चाहते हैं कि ऐसी ही खुशियां हर एक झारखंड के घर में हो, हर एक झारखंड वासी के लिए हो। सरकार की योजनाएं फाइलों में न रहे, बल्कि घर घर तक
और जन जन तक पहुंचे। और इसलिए बेहद शानदार और ईमानदार कोशिशों में दिन रात लगे रहने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजा दीजिए। और आपकी इन्हीं तालियों के अनुगूंज के बीच अब मैं विनम्र आग्रह करती हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आपके ऊर्जावान विचारों हेतु। महोदय। आज यहाँ झारखंड सरकार के इस सभागार में बाल विकास परियोजना के तरफ से आयोजित कार्यक्रम, जहाँ बड़े पैमाने पे सीडीपीओ और महिला सुपरवाइजरों की नियुक्ति वितरण कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है और मेरी ओर से जोहार है। मंच पर हमारे साथ हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय राधा किशन किशोर जी, राज्य के मुख्य सचिव, विभाग के सचिव, वरीय पदाधिकारीगण, आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एक लंबे अरसे के बाद मुझे लगता है कि राज्य अलग होने के बाद पहली बार इतने बड़े पैमाने पे सीडीपीओस का नियुक्ति हो पाया है। और साथ में महिला सुपरवाइजर भी आज यहां नियुक्त हो रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने पहले ही बहुत अच्छे से आपकी भूमिका, आपकी आवश्यकता को लेकर बातें रखी है। ये सही है कि राज्य के समग्र विकास में बड़ी संख्या में, चाहे वो सरकारी पदों पर या फिर कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से, अनुबंध के माध्यम से, अलग अलग वर्गों में लोगों की नियुक्तियां होती है और सरकार के कार्यों को गति देने का काम किया जाता है। आज मुख्य रूप से महिलाओं के इर्द गिर्द होने वाले विषयों को ध्यान रखने के लिए इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं की नियुक्ति हुई है। सुपरवाइजर में तो सभी लगभग महिलाएं हैं। सीडीपीओ में कुछ पुरुष लोगों का भी नियुक्ति हुआ है, लेकिन उसमें भी लगभग 50% से अधिक महिलाओं ने बाजी मारी है। और ये खुशी की बात है कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ा होने के साथ साथ सामाजिक दायित्वों का और सरकार के कार्यों को भी एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ आज आप लोगों को नियुक्ति पत्र मिला। आप सभी का बहुत बड़ी भूमिका झारखंड के
शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक में होनी है। मैं बिल्कुल पूरी तरीके से उम्मीद करता हूं कि जिस आशा उम्मीद के साथ और जिस वजह से आप इस क्षेत्र में नौकरी प्राप्त करने के लिए आपने हिस्सा लिया, आज लाखों शायद अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने फॉर्म भरे होंगे और उनमें से कुछ लोग आप चयनित हुए हैं। तो कुछ खास जरूर है आप लोगों के बीच में, आप लोगों के अंदर, और मैं चाहूंगा जो आपके अंदर जो खास चीजें हैं उसका लाभ राज्य की जनता को मिलेगा, राज्य के लोगों को मिलेगा। लाखों कर्मचारी सरकार के अभिन्न अंग के रूप में हैं, उन लाखों में और बड़ी संख्या का आज एक और कड़ी जुड़ रहा है और इसमें और भी कई लोगों की नियुक्ति भी होनी है। कुछ अभी बचे हुए भी हैं। जो मुझे जानकारी है 2023 का विज्ञापन का ये रिजल्ट है। 23, 24, 25, 26 3-4 सालों तक आप लोगों ने इंतजार किया होगा और मुझे लगता है कि आज का ये पल आप लोगों के लिए बेहद ही खुशी का पल है और कई सपने जो आपने तो सीएम हेमंत सोरेन को सुन रहे थे आप, जहां नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में लाइव संबोधन कर रहे थे और बधाई दी है उन्होंने। नव नियुक्तियां जिनको मिली हैं, नव नियुक्तियों को उन्होंने बधाई दी है और सभी अभ्यर्थियों का उत्साहवर्धन किया और सभी को बधाई दिया कि आप सभी के अच्छे प्रदर्शन की बदौलत ही आपको ये नियुक्ति पत्र सौंपा जा रहा है। तो जो भी आपको जिम्मेदारी मिले उसका निर्वहन बड़े अच्छे से कीजिएगा, जिम्मेदारी पूर्वक कीजिएगा। और इतना ही नहीं, सीएम ने ये भी कहा, जितना आप सुन रहे थे, कि इसके पहले भी नियुक्ति पत्र हमने बांटे हैं। सरकार भी कई सपने देखती है और सरकार भी अपने सपनों को साकार करने के लिए आप जैसे लोगों को सहयोगी के रूप में नियुक्त करती है। मैं इसी, आप सबको पता है, नहीं है तो मैं भी जानकारी देना चाहूंगा कि बहुत बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ बच्चे कुपोषण का शिकार हैं और इतने सारे लोग अगर हम मिलकर इस कुपोषण का, इस श्राप को मिटाने का संकल्प लें तो ये श्राप खत्म होते देर ना लगेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और ये एक ऐसी समस्या है कि अगर समय रहते इसका समाधान ना हो तो ये जीवन भर का एक समस्या बन जाता है। महिलाओं में भी कई सारी समस्याएं आती हैं और झारखंड प्रदेश चूंकि एक ऐसा प्रदेश जहां आदिवासी बहुल राज्य है, दलित, पिछड़े लोग, गरीब, किसान लोग सबसे अधिक है। महिलाओं में बहुत सारी जो एक उनके अंदर एक साइनेस का, एक बातों को
नहीं बताने की जो क्षमता है बहुत अधिक है। और यही वजह है कि छोटी छोटी समस्याओं में भी छोटी छोटी समस्याओं को इतना बड़ा कर लेते हैं कि उनकी जीवन मरण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आज के दिन में भी गांव देहात में पुराने वही परंपरा, झाड़ फूक, ओझा गुनी का जो एक परंपरा है, अभी भी इस भौतिकवादी युग में कायम है। कहीं ना कहीं बौद्धिक विकास, या कहा जाए उन तक जो सरकार नीतियां बनाती है, कानून बनाती है, योजना बनाती है, उस तक ना पहुंचना, ये जरूरी है कि सरकार की हर वो बात राज्य के सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा महिला हो या पुरुष, उस तक जाना चाहिए। आखिर सरकार किस लिए काम करती है? पदाधिकारी किस लिए काम करती है? कर्मचारी किस लिए काम करते हैं? सिर्फ तनख्वाह लेने के लिए नहीं, एक जिम्मेवारी है। ये जिम्मेवारी को हमें जितना हो सके ईमानदारी से प्रयास करना चाहिए। अगर हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया तो निश्चित रूप से राज्य का दिशा दशा सारा कुछ बदलते देर नहीं लगेगी। और ये सिर्फ राज्य के लिए खुशी की बात नहीं होगी, ये हर एक व्यक्ति के लिए खुशी की बात होगी, हर नागरिक के लिए खुशी की बात होगी। हम अपने इर्द गिर्द ऐसे वातावरणों को बनाने में कामयाब हो जहां हर चेहरे पर मुस्कान हो, हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान हो, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ झारखंड और स्वस्थ वातावरण। नहीं तो आज जिस तरीके से समय में बदलाव है, लोग संकुचित होते जा रहे हैं। कौन क्या करता है, नहीं करता है, पता भी नहीं चलता। पहले लोग एक साथ, एक समूह, एक साथ बंध कर चलते थे। गांव हो, शहर हो, किसी को कुछ होता था तो पूरा गांव उसके चिंता में रहता था। लेकिन आज बगल में कोई अगर किसी की मृत्यु हो जाए, अगर वो अकेला रहता है तो पता चला जब तक वो सड़ेगा नहीं, बदबू नहीं देगा, अगल बगल के लोगों को पता भी नहीं चलता। तो ऐसे समाज में रहकर क्या फायदा? मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है, एक बेहतर समाज और विकसित राज्य, विकसित समाज किसी एक व्यक्ति की बस की बात नहीं है। नियुक्ति पत्र वितरण ये समारोह हम आपको लाइव दिखा रहे हैं झारखंड से, जहां ये मिशन रोजगार जारी है।
जहां नवनियुक्तों को नियुक्ति पत्र बांटा है। सीएम सोरेन ने बधाई दी है और कहा है कि जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन कीजिएगा। और इसके साथ ही जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाने के संदेश के साथ एक और भी बात कही कि नियुक्ति पत्र नई जिम्मेदारी के साथ आती है, उसका निर्वहन करना हम सबकी जिम्मेदारी है और आने वाले समय में इसी प्रकार महिलाओं को सशक्त किया जाएगा। नियुक्ति पत्र ऐसे ही बांटे जाएंगे और हेमंत सोरेन की सरकार में नौकरियों की कोई कमी रहने वाली नहीं है, ये भी साफ कह दिया है सीएम सोरेन ने। आज भी इस राज्य में ऐसे गांव है जहां के गांव के लोगों ने शहर नहीं देखा, अपने गांव के इर्द गिर्द ही उनका जीवन यापन होता रहा। आज उस जगह तक भी पहुंचने का हमारा उद्देश्य होना चाहिए और आज हमने हर वो प्रयास किया है जहां सरकार की आवाजें, सरकार की योजनाएं, सरकार के पदाधिकारी उन जगहों तक भी जाए जहां लोग रहते हैं। कई ऐसे जगह, दुर्गम जगह है जहां सड़क नहीं, पुल नहीं, लेकिन अगर हमारी इच्छा है कि हमको वहां पहुंचना है तो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा और इसके लिए सरकार आपको हर संभव प्रयास करेगी। आज आप लोग देखते होंगे शिक्षकों को, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका की महिलाओं को सरकार की हर चीज कैसे उस तक पहुंचे। तो कभी उनको कागजों में कार्य योजना बना के भेजा जाता था, लेकिन ये पर्याप्त नहीं होता था, लगातार बदलाव। तो उनको मोबाइल देना शुरू किया, फिर टैबलेट देना शुरू हुआ, नर्सेस को, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका को, जल सहियाओं को। क्यों? वो इसलिए कि सरकार के साथ उसकी जो कनेक्टिविटी है वो हमेशा बने रहे। आम लोगों से अगर हमारा नेटवर्क टूटा या हमारे कर्मचारियों का, हमारे पदाधिकारियों का नेटवर्क टूटा तो समझिए कुछ गड़बड़ जरूर है। फिर वहां गलत चीजों का एंट्री होता है, फिर वहां पर बहुत सारे गड़बड़ियां देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। और कभी कभी कई ऐसे लोग भी हैं जो अपने पदों का दुरुपयोग भी कर लेते हैं। मैं तो विभाग को कहूंगा कि आप पूरे अपने ये बाल विकास के माध्यम का जो विषय है, इस पर काम करने वाले जितने भी हमारी महिलाएं हो, आंगनबाड़ी के महिलाएं हो, सीडीपीओज हों, सुपरवाइजर हों, इन सब का आप रैंकिंग करें। जो अच्छा करे उन्हें इनाम भी देने का काम किया जाए सरकार की तरफ से। और निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि आपका मनोबल बिल्कुल ऊंचा रहे और आप बेहतर काम करें और हम आपको आश्वस्त करते हैं आपके कार्यों के अनुरूप सरकार आपको चिन्हित करेगी। निश्चित रूप से और भी कोई ऐसे प्रोग्राम हम लोग निकालेंगे जहां आपकी भूमिका और बड़े पैमाने पर हम लोग बढ़ा पाएं। कुछ ऐसे रास्ते निकाला जाए। तो आज से तो आपका एक सरकार के अभिरंग का एक हिस्सा जब बन चुके हैं, अब जो जिम्मेवारी मिलेगी उसको आप बेहतर तरीके से निभाएंगे, ये बिल्कुल सरकार। इसके अलावा जो भी नवनियुक्त
CDPOs हैं या सुपरवाइजर हैं। अभी जो मुझे बताया गया यहाँ बैठते हुए किस तरीके से इनका काम होगा, हम लोग बहुत जल्दी आप लोगों का भी हम लोग एक ऐसे प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाएंगे जहां हम लगभग कोशिश करेंगे कि रियल टाइम हम लोग अपडेट आप लोगों के साथ रहें, ताकि कोई भी आपको समस्या हो उस समस्या का निदान हम लोग त्वरित रूप से कर पाएं और आगे जो आपको काम करना हो उस काम को आप आसानी से कर पाएं। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तो मैं बहुत सारे लोगों को बाहर देख रहा था, मुझे लगा कोई धरना प्रदर्शन चल रहा है क्या, तो मुझे लगा कि यहाँ इतने बड़े समूह हैं तो जरूर उन्हीं के परिवारजन लोग यहाँ पर आए हैं। कई लोग तो बच्चे भी बच्चों की भी आवाज़ आ रही है, तो मुझे लगता है कि आपके परिवारजन भी काफ़ी आज खुश होंगे। मेरी ओर से आप सब लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो सीएम सोरेन को सुन रहे थे आप, जहां उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटे हैं, अभ्यर्थियों को बधाई दी है और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। नवनियुक्त महिला अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। और एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। बड़ी खबर के